तो भाई एप्पल ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे मार्केट में ना भूचाल आ सकता है। एकदम नया लैपटॉप लॉन्च किया है, नाम है मैकबुक नियो। तो आज चलिए इसी के बारे में सब कुछ जानते हैं। अच्छा, हम सब जानते हैं कि एप्पल के प्रोडक्ट्स के साथ एक एप्पल टैक्स जुड़ा होता है। मतलब जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ती है। और पता है दिक्कत क्या है? जो मैकबुक एयर कभी एप्पल की दुनिया में एंट्री का टिकट हुआ करता था, वो भी अब काफी महंगा हो गया है। तो भाई नए लोगों के लिए एप्पल इकोसिस्टम में आना थोड़ा मुश्किल सा हो गया था। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए बस ये नंबर देखिए। नया वाला M5 मैकबुक एयर पता है कितने से शुरू होता है? $1099 से। हाँ, मतलब एक अच्छी खासी रकम है ये। और यही वो कीमत है जो बहुत सारे लोगों को मैक खरीदने से रोक देती है। लेकिन अब आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट। मैकबुक नियो और इसकी कीमत सिर्फ $599। जरा सोचिए, $1099 और $599। ये जो इतना बड़ा फर्क है ना, यही इस लैपटॉप को असली गेम चेंजर बना देता है। तो सवाल उठता है कि एप्पल के पास इस महंगी कीमत वाली प्रॉब्लम का क्या जवाब था? जवाब है मैकबुक नियो। ये एक बिल्कुल फ्रेश नया लैपटॉप है और इसे खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो मैक की दुनिया में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं। चलिए अब जरा इसकी कुछ मजेदार फीचर्स पर नजर डालते हैं। कीमत तो वाह कमाल की है ही, $599। और अगर स्टूडेंट्स के लिए देखें तो सिर्फ $499। डिजाइन देखिए, एकदम हल्का, सिर्फ 2.7 पाउंड की एल्यूमिनियम बॉडी, 13 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले भी है। और इसके कलर्स तो देखो, सिल्वर, ब्लश, सिट्रस और इंडिगो। अरे यहाँ तक कि कीबोर्ड का कलर भी लैपटॉप से मैच करता है। मतलब पहली नजर में ही दिल आ जाए, ऐसा कुछ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एप्पल ने इसे इतना सस्ता बनाया कैसे? मतलब कुछ तो कटौती की होगी ना। इसका राज छिपा है इसके दिल में, यानी इसके प्रोसेसर में, जिसकी कहानी शुरू होती है आईफोन से। चलिए देखते हैं। तो ये है वो खास चीज, A18 प्रो चिप। जी हाँ, ये वही चिप है जो आईफोन 16 प्रो में लगी है। और पता है, ये पहली बार हो रहा है कि किसी मैक में आईफोन वाली A सीरीज चिप डाली गई हो। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 6 कोर CPU और 5 कोर GPU है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, इसमें 8 GB की यूनिफाइड मेमोरी है, जिसे बाद में आप बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, चिप तो आईफोन वाली है, पर सवाल ये है कि क्या ये एक मैक के काम के लिए काफ़ी है? चलिए इन नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं। अगर नियो की तुलना पुराने M1 मैकबुक एयर से करें तो मल्टी कोर स्कोर लगभग बराबर है। लेकिन असली कमाल की बात है सिंगल कोर स्कोर में। यहाँ नियो M1 को काफी पीछे छोड़ देता है। और सच कहूं तो यही सबसे जरूरी चीज है। ये बार चार्ट कहानी को और भी ज्यादा साफ कर देता है। देखिए, नियो का सिंगल कोर स्कोर M1 एयर से कितना कितना ज्यादा है। ये जो बड़ा सा गैप दिख रहा है ना, यही उन रोजमर्रा के कामों में महसूस होगा जिनके लिए ये लैपटॉप बना है। ये सच में एक जबरदस्त जंप है। तो बार बार ये सिंगल कोर की बात हो रही है, पर इसका असली मतलब क्या है? भाई सीधा सा मतलब है कि जो काम हम सबसे ज्यादा करते हैं, जैसे वेब ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट बनाना या फिर वीडियो देखना, वो सब मक्खन की तरह चलेंगे, एकदम तेज, एकदम स्मूथ। ये लैपटॉप बना ही इन्हीं कामों के लिए है। लेकिन $599 की कीमत का मतलब है कि कहीं ना कहीं समझौते तो करने पड़े होंगे, है ना? तो चलिए अब ईमानदारी से उन चीजों पर बात करते हैं जो इस लैपटॉप में नहीं मिलती। तो चलिए नियो और एयर को आमने सामने रखकर देखते हैं। नियो में कीबोर्ड में लाइट नहीं मिलेगी, टच आईडी भी सिर्फ टॉप मॉडल में है, पोर्ट्स थोड़े पुराने और धीमे हैं, और वो प्यारी सी मैगसेफ चार्जिंग की जगह नॉर्मल USB-C है। तो हाँ, ये वो फीचर्स हैं जिन्हें कीमत कम रखने के लिए हटाया गया है। और भी कुछ चीजें हैं जो जानना जरूरी है। डिस्प्ले में ट्रू टोन टेक्नोलॉजी नहीं है, कैमरे से सेंटर स्टेज का फीचर गायब है, और जैसा पहले बताया बेस मॉडल में टच आईडी भी नहीं है। और हाँ, 8 GB रैम फिक्स है, उसे बदला नहीं जा सकता। तो ये सब जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये लैपटॉप है किसके लिए? मतलब कौन है इसकी असली ऑडियंस? इसका जवाब ना बहुत सीधा है। ये लैपटॉप बना है स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। उन लोगों के लिए जो पहली बार मैक खरीद रहे हैं और ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते, या फिर उनके लिए जिनकी जरूरतें बहुत सीधी सादी हैं, वेब ब्राउजिंग, ईमेल, वीडियो देखना। और हाँ, एक हल्के फुल्के दूसरे लैपटॉप के तौर पर भी ये एक कमाल की मशीन है। और ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, इंटरनेट पर लोग भी यही मान रहे हैं।
मैक रूमर्स के एक फोरम पर किसी ने लिखा, ये एप्पल का अब तक का सबसे बेहतरीन वैल्यू वाला मैक है। ये बात एकदम साफ करती है कि अगर किसी की ज़रूरतें इससे पूरी होती हैं तो ये एक शानदार डील है। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। एप्पल ने अपना अब तक का सबसे सस्ता मैक तो बना दिया, पर क्या ऐसा करके उन्होंने ग्राहकों के लिए फैसला लेना सबसे आसान भी बना दिया है? शायद ये लैपटॉप हमें यही बताता है कि कभी-कभी सही समझौते करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है जो बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो।